मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को सिवनी में किसान के खेत में धान रोपकर धान महोत्सव का शुभारंभ किया। मिट्टी और पानी से भरे खेत में मुख्यमंत्री ने महिलाओं के साथ धान रोपाई की। उन्होंने रोपाई के पारंपरिक गीत चंदन राजा को परहागढ़ से, रानी सरूपा उठ से गाकर पूरा वातावरण भक्तिमय और संगीतमय बना दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा धान रोपने से किसान और ग्रामीण, खासतौर पर महिलाएं काफी उत्साहित नजर आए। सीएम ने कहा कि मेरे क्षेत्र में मुख्य रूप से सोयाबीन की खेती होती है। धान रोपने का ये मेरा पहला अनुभव है। इस अनुभव ने मुझे प्रसन्नता दी है। उन्होंने कहा, अगली बार मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ लेकर आऊंगा और जिससे वो भी इस गौरवशाली परंपरा का हिस्सा बन सके। कृषि कल्याण वर्ष 2026 के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बीते वर्ष सोयाबीन उत्पादक किसानों को भावांतर योजना का लाभ देने के बाद अब प्रदेश के धान उत्पादक किसानों को भी इस योजना के दायरे में लाने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोयाबीन उत्पादक किसानों को भी भावांतर योजना के माध्यम से लाभ दिया। अब राज्य सरकार धान उत्पादक किसानों को एमएसपी और बाजार मूल्य के अंतर का भुगतान करेगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार खेत से लेकर बाजार तक हर क्षेत्र में मूल्य संवर्धन पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोदो कुटकी को श्री अन्न के रूप में वैश्विक पहचान दिलाकर उसका सम्मान बढ़ाया है। विगत वर्ष हमने 3000 हेक्टेयर कोदो कुटकी की खरीदी की, जिसे अब और व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया है। हजारों भाई बहनों को यहाँ पर 3941 श्री अन्न धान उत्पादक किसानों को 1000 रुपया प्रति कुंटल की लागत से 2083 करोड़ की बोनस राशि मिल रही। जोरदार अभिनंदन करो। ये लक्ष्मी मैया की कृपा हो रही है आपके ऊपर। आपकी मेहनत, आपका पसीना, एमएसपी की राशि भी मिल रही और बोनस भी दे रहे हैं। सरकार के माध्यम से मध्य प्रदेश में पहली बार कोदो कुटकी खरीदने का अभियान भी हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है। बुधवार को सिवनी में धान महोत्सव में शिरकत करने पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव का अनोखा अंदाज देखने को मिला। सीएम ने सिर पर गमछा बांधा और खेत पर धान की रुपाई करने लगे। उन्होंने महिलाओं के साथ खेत में धान की रुपाई की। सीएम का अंदाज देख वहां लोग मौजूद हैरान रह गए और उनकी सादगी की तारीफ करने लगे। मुख्यमंत्री खेत में उतरे, धान बोया, हाथ में रोटी लेकर खाना खाया और किसानों से संवाद किया। लोग उनसे बातचीत करते उत्साह में नजर आए। इसी दौरान एक महिला ने सीएम के सर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। आगे हमारे पहले आपका लेकर, इसलिए पहले हमने ऐसा भविष्य में सोचे तो नहीं हो रहे होंगे। नहीं, रोटी के साथ बस नहीं और है ना। और हाँ सर, शादी हो गई। सब बेटी की तरफ नातन है। इंजीनियरिंग कॉलेज में भोपाल में आरजीपी में पढ़ाती हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में। और बेटा इंजीनियर है। क्या कहते हैं कि भिलाई में आरओ का प्लांट यानी पूरे छत्तीसगढ़ में। राज्य सरकार श्री अन्न उत्पादक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ साथ बोनस भी दे रही है। प्रदेश में पहली बार शासकीय स्तर पर कोदो कुटकी खरीदने के लिए अभियान शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में धान उत्पादक किसानों को निरंतर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। धान उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन प्रदान करने के साथ ही मध्य प्रदेश में पहली बार कोदो कुटकी की खरीदी का अभियान प्रारंभ किया गया। हमारी सरकार किसानों को एमएसपी के साथ बोनस भी प्रदान कर रही है। 104 लाख मीट्रिक टन का उपार्जन हमने किया है। इसके भरोसे से 2625 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदा है भावांतर योजना के माध्यम से। अब तो सोयाबीन पे तो गए साल भावांतर दिया। आप भी चिंता मत करना, धान पर भी हम भावांतर देने वाले। जोरदार ताली बजाए। भावांतर योजना, आप धान लगाओगे, जो भाव आपको मंडी में बेचे अच्छे से अच्छा भाव दिलाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर नहीं मिला तो बीज का अंतर वो हमारी सरकार आपको देने वाली है। आपके माध्यम से ये भावांतर योजना मोदी जी के माध्यम से मध्य प्रदेश लागू करने वाला है। हमारी सरकार खेत से लेके कारखाने तक और बाग से लेके बाजार तक हर एक क्षेत्र में मूल्य संवर्धन श्रृंखला लगा रही है। हर एक किसान को उसकी फसल का ठीक से लाभ मिले, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन में भी
हमारे किसानों के लिए 2106 करोड़ से ज्यादा की राशि हमारी सरकार के द्वारा दी गई है। एग्रीटेक प्रणाली द्वारा खाद वितरण में होने वाली काला बाजारी भी हम रोकने के प्रबंधन कर रहे हैं। थोड़ी बहुत तकलीफ आएगी तो कलेक्टर को निर्देश देते हैं, हमारे किसानों को कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्नदाता का सम्मान, कृषि का उत्थान, यही हमारी सरकार की पहचान है। आज धान महोत्सव से पूर्व सिवनी जिले के ग्राम बबरिया में पारंपरिक रूप से पूजा अर्चना कर बहनों के साथ परा लगाया। धान लगाने के बाद सीएम आम लोगों की तरह खेतों में काम करने वालों के साथ हाथ में रोटी लेकर उन्होंने खाई। सीएम की सादगी चर्चा का विषय बन गई। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सिवनी में कोदोकुट के बोनस का वितरण किया और विकास कार्यों की सौगात दी। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।